हेलो दोस्तों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही यूनिक चीज, बहुत ही खास चीज जो आपको एग्जाम में आती है। ठीक है दोस्तों, आपको एग्जाम में आती है और आप छोड़ के आते हो। मेरा आपसे ये वादा है कि आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, पूरा देख लिया, तो आपके नंबर पक्के, आप छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। हम आगे देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं हम। तो हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनर्स। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनर्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का, डिटर्मिनर्स। बहुत ही आसान है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, अब डिटर्मिनर्स होता क्या है सर, बता दीजिए हमको। तो ये देखो भाइयों बहनों, ये किसी भी वर्ड्स या ये कह ले भाई नाउन, क्या कह ले? नाउन। अब नाउन मतलब क्या होता है भैया? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान जिसको हम गणना कर सकते हैं, गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, वो आपके नाउन में आती है। जैसे कैमरा नाउन है, आप देख रहे हैं, आप नाउन है, मेरी वॉच नाउन है, मैं भी नाउन हूँ। ये बोर्ड जो लगा है ना, जिसपे मैं पढ़ा रहा हूँ, वो भी नाउन है। ठीक है, तो नाउन मतलब की संज्ञा। अब संज्ञा आपकी दो होती है, कौन कौन सी होती है? एक तो काउंटेबल नाउन होती है और दूसरी अनकाउंटेबल नाउन होती है। अब काउंटेबल नाउन क्या होती है सर? तो जिनको हम गिन पाते हैं, जिसको हम 1 2 3 4 कर पाते हैं, तो वो होती है काउंटेबल नाउन होती है। जैसे कि मैंने कहा पेन। ठीक है, तो पेन का पेन्स हो जाता है, तो ये काउंटेबल नाउन है। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा बुक, बुक का बुक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब जिसका बहुवचन बन जाता है वो आपका होता है काउंटेबल नाउन, जिसको गणना कर लेते हैं। और ऐसे अनकाउंटेबल में जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, कभी अपना वाटर हो गया, इंक हो गया। ठीक है, जिसमें आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एस लगा हुआ नहीं मिलेगा, या फिर इसका बहुवचन नहीं बनता है, नॉर्मल सी बात है। और नॉर्मल से इसमें कोई सी फीलिंग वाली बातें होती है, जैसे कि प्यार, घमंड, ठीक है, महत्व, ये सब चीजें इसमें अनकाउंटेबल चीजों में आती है। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनर्स में। तो ये क्या करते हैं कि नाउन के पहले लगते हैं उसको निर्धारित करने के लिए, फिक्स करने के लिए। तो क्या क्या देखो, तो हम आज पढ़ेंगे मच और मैनी पढ़ेंगे। ठीक है, मच मैनी, हाँ सर बहुत दिक्कत इसमें आती है। दूसरा क्या पढ़ेंगे? फ्यू और लिटिल पढ़ेंगे, फ्यू और लिटिल पढ़ेंगे। दूसरा क्या क्या पढ़ेंगे? तीसरा सम और एनी पढ़ेंगे, सम और एनी पढ़ेंगे। चौथा क्या पढ़ेंगे सर, बता दीजिए? हम पढ़ेंगे बोथ और ऑल पढ़ेंगे, बोथ और ऑल पढ़ेंगे। तो ये चार पांच चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। वीडियो ध्यान से देखना, आखिरी तक देखना, नंबर एक भी नहीं कटेंगे। देखो मच का मतलब क्या होता है? तो मच का मतलब होता है ज्यादा, लेकिन काय में? मात्रा में। ज्यादा बोल सकते हैं, बहुत सारा बोल सकते हैं। तो मच मतलब मात्रा में ज्यादा होना, जैसे पानी मात्रा में जिसे नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, मैनी मतलब भी होता है ज्यादा या बहुत सारा, लेकिन काय में? संख्या में, जिसे हम गिन सकते हैं। हमेशा प्लुरल होगा, कई लड़के, कई पेन, कई किताबें, बहुत सारी लड़कियां। फ्यू मतलब होता है ज्यादा, सॉरी कम। क्या होता है इसका मतलब? फ्यू मतलब होता है कम, कम होता है, लेकिन काय में? संख्या में कम होना। और लिटिल मतलब भी होता है कम या थोड़ा सा, लेकिन मात्रा में कम होना। ठीक है ना? सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है कुछ, और एनी का मतलब होता है कोई। वहीं पर बोथ का मतलब होता है दोनों, दोनों। और ऑल का मतलब होता है सब। तो आइए दोस्तों इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मच और मैनी। ठीक है, तो देखो मैंने यहां लिख दिया मच और मैनी, ये हम पढ़ रहे हैं। अब सिंपल सा फंडा ये है कि जिसको नहीं आता है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है, ठीक है, तो वो देख लीजिए। मच मतलब मैं बताया आपको ज्यादा होता है, लेकिन मात्रा में लिक्विड फॉर्म में होता है तब। मैनी मतलब भी ज्यादा या बहुत सारा होता है, लेकिन संख्या में होना, नंबर होना, तो वहां लगता है मैनी। सिंपल सी फॉर्म है, अगर नहीं समझ में आए तो जहां पर आपको एस, जिस खाली स्थान के बाद में अगर नाउन में एस लगा हुआ दिखता है और ऑप्शन में आपको मच मैनी देता है, तो मैनी लगाना है। और एस अगर लगा हुआ ना दिखे तो आपको मच लगाना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिख दिया कि वाटर, ठीक है, पेन्स, बुक्स, ठीक है, देन मिल्क, लव। अब यहाँ आपको दे दिया भैया कि मच लगाओ और मैनी लगाओ, मच लगाओ और मैनी लगाओ। अब एग्जाम में कैसे बनता है आपको, तो देखिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आई हैव ब्लैंक
बुक्स। दूसरा आपको दे देगा, मैंने यहाँ लिख दिया मच और मैनी। ठीक है, दूसरा सेंटेंस आपको मिल जाएगा कि ही हैज ब्लैंक मिल्क। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपको, यहाँ पर अपन ने आर्टिकल पढ़ा, वहां पर अपन साउंड देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमको पूरे वाक्य से मतलब नहीं है, हमको खाली स्थान के बाद का जो नाउन है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, एस लगा हुआ कि एस नहीं लगा हुआ, बस वो देखना है, सिंपल फंडा है। तो यहाँ जब एस लगा हुआ देखिए आपको और मच मैनी कोष्टक में दे तो मैनी लगाना है, तो क्यों संख्या में ज्यादा दिखाती है, तो मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, मैनी पेन्स। तो देखो यहाँ एस दिख रहा है क्या, नहीं, तो क्या लगाएंगे, मच लगा देंगे सर, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ क्या लगाऊंगा, मैंने यहाँ लगा दिया मैनी, क्योंकि बुक्स ज्यादा है और संख्या में दिख रही है एस। ही हैज ब्लैंक मिल्क, उसके पास बहुत सारा दूध है। अब दूध क्या है, संख्या में होता है क्या, मात्रा में होता है, तो यहाँ लग जाएगा मच। ठीक है ना, सिंपल सा फंडा। अब यहाँ पेन्स दिख रहा है आपको तो लग गया मैनी, बुक्स दिख रहा है तो मैनी, मिल्क दिख रहा है इसमें एस नहीं दिखा आपको, तो यहाँ लग जाएगा मेरे भाइयों बहनों, यहाँ लग जाएगा आपका मच, यहाँ भी आपका लग जाएगा मच। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना कुछ ऐसी नाउन होती है जहां पर एस नहीं होता है लेकिन फिर भी लगेगा मेनी। जैसे एग्जांपल देखिए, पीपल है, दूसरा चिल्ड्रन है, ठीक है, तीसरा पोलिस है, ठीक है, चौथा फिश है, फिफ्थ और भी अपना फिट है, टिथ है, फिर देखिए माइस है। तो ये ऐसे नाउन है, ये सब बहुवचन है, सभी क्या ये सब प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ आपको इनमें मैनी लगाना है, मैनी पीपल, मैनी चिल्ड्रन, मैनी पुलिस, ऐसा करना है। मान लो किसी ने एग्जाम का आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि देयर वर ब्लैंक पीपल, कई लोग थे भैया, अब ऑप्शन में मच और मैनी दे दिया, अब यहाँ एस तो लगा हुआ है ही नहीं ना, तो फिर भी क्या है, ये बहुवचन है तो मैनी लगाएंगे। ठीक है ना, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। तो ज्यादा के लिए अपन ने मच और मैनी लगा दिया दोस्तों। अब आके देखिए, फ्यू और लिटिल पढ़ रहे हम। फ्यू और लिटिल का मतलब क्या होता है, तो सर फ्यू का मतलब तो आपने बताया था कि कुछ होता है, थोड़ा सा होता है या फिर कम होता है, काय में, तो संख्या में होता है सर फ्यू का मतलब कम, तो सफ और संख्या। और लिटिल मतलब भी कम होता है, थोड़ा सा जरा सा होता है, लेकिन काय में, मात्रा में। सिंपल सी बात है, एक भी जो प्रोनाउंस का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, वहां पर ने ज्यादा की बात करी, यहाँ कम की बात करी। सिंपल फंडा है, यहाँ आपको एस दिखने को मिलेगा ही मिलेगा इसमें, और यहाँ एस आपको नहीं मिलेगा। जैसे देखिए, ब्लैंक पेन्स, ब्लैंक इंक, ब्लैंक पेजेस, ब्लैंक बॉयस, ब्लैंक ऑनेस्टी। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बना के दे देगा, कैसे बना के देगा, देखो, ही हैज ब्लैंक पेन्स। दूसरा दे देगा, राम हैड ब्लैंक इंक। अब यहाँ आपको फ्यू दे दिया और लिटिल दे दिया, तो संख्या में अगर कम हो दिखाना हो और एस लगा हुआ बहुवचन हो तो वहां फ्यू लगाना है। ठीक है ना, तो देखो पूरे वाक्य से मतलब नहीं है अपने को खाली स्थान के बाद क्या अक्षर आ रहा है, बहुवचन है कि एक वचन, वो देख के लगाना है। सिंपल, समझ आ रहा है सर, सर बहुत अच्छे समझ आ रहा है हमको। तो यहाँ मैं लगा दूंगा फ्यू मेरे दोस्तों, फ्यू लगा दिया। यहाँ एस नहीं दिख रहा है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो मैं लगा दूंगा लिटिल। आओ ऊपर लिखा है सोल्व कर लेते हैं। सर क्या बात है, हम तो कमेंट में लिख देंगे, लिखो। पेन्स, देखो कुछ पेन, थोड़ी सी पेन, तो फ्यू संख्या में दिख रहे हैं। इंक एस नहीं है तो लिटिल लग जाए मेरे भाइयों बहनों। पेजेस एस दिख रहा है, प्लूरल है, कम दिखाना हो संख्या में तो फ्यू। बॉयज फ्यू, ऑनेस्टी लिटिल। इतना हुआ क्लियर। चलिए अब आगे देखिए, आगे मैंने प्रॉमिस किया था कि सम और एनी पढ़ाएंगे, सम और एनी। ठीक है, अब सम और एनी का फंडा देख लीजिए, बहुत ही आसान है। आपको ये चिन्ह को याद रखना है, जब सेंटेंस आपका नेगेटिव हो, ठीक है, दूसरा सेंटेंस आपका इंट्रागेटिव हो, सेंटेंस आपका इंट्रानेगेटिव हो, या कोई सा आपका ऐसा वर्ड जो कि नेगेटिव काम कर रहे हैं, वहां आपको लगाना है एनी। वहां क्या लगाना, आपको एनी लगाना है। ठीक है, और जब सेंटेंस आपका केवल पॉजिटिव हो, ओनली पॉजिटिव हो, तो वहां आपको सम लगाना है, ये ध्यान रखना है।
जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई डोंट हैव ब्लैंक। यहाँ पेन भी हो सकता है, पेन्स भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता है। सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन सब हो सकता है। यहाँ आपको सम भी दे दिया, एनी भी दे दिया, ठीक है। दूसरा मैंने लगा दिया, दे हैव ब्लैंक प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, बहुवचन और वाटरिंग भी हो सकता है। ऑप्शन ये रहा। तीसरा मैंने दे दिया, डू यू हैव ब्लैंक कंप्लेंट, ठीक है। नेक्स्ट, डज ही नॉट हैव कार, और एक और दे दिया मैंने आपको लास्ट वाला, ही हार्डली हैव मनी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा है ये देख लीजिए पहले, कि सेंटेंस आपका नेगेटिव हो तो वहां लगाना है एनी, ठीक है। इंटरगेटिव हो तो लगाना है एनी, मतलब क्वेश्चन मार्क दिखेगा आपको, इसमें आपको नोट दिख जाएगा लगा हुआ। इंटरनेगेटिव हो, क्वेश्चन मार्क भी दिखेगा आपको, नोट भी दिखेगा, फिर भी एनी लगाना है। और नेगेटिव वर्ड दिखे फिर भी एनी लगाना है। और पी कहाँ लगाएंगे, पॉजिटिव होगा सम लगाएंगे। देखिए, आई डोंट हैव ब्लैंक पेन या पेन्स हो सकता है। सेंटेंस नेगेटिव है ना, तो बिल्कुल सर क्या मजा आ गया, एनी लगा देंगे हम तो, बहुत सही है सर। दे हैव खाली स्थान प्रॉब्लम्स, सेंटेंस क्या है, अरे सर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में क्या लगा दूंगा, सम लगा दूंगा। अरे बहुत शानदार सर, मजा आ गया। डू यू हैव खाली स्थान कंप्लेंट, सर क्वेश्चन मार्क दिख गया तो क्या मैं एनी लगा दूं, अरे बिल्कुल लगाओ, सोचो मत सीटी मारो। तो ये क्वेश्चन वाला है तो एनी लगा दिया। डज ही नॉट, सर क्वेश्चन भी पूछ लिया और नेगेटिव भी है और क्वेश्चन मार्क भी है, तो मैं लगा दूं एनी, बेफिक्र होकर लगाओ, ठीक है। अरे हार्डली, रेयरली ये वर्ड दिखे, नेगेटिव वर्ड दिखे, फिर भी लगाना है एनी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब बढ़ते हैं आगे। बोथ और ऑल, बोथ मतलब होता है दोनों, और ऑल मतलब होता है सब। बहुत ही आसानी से देख के लगा दोगे। जैसे मैंने कहा कि आई हैव आई हैव ब्लैंक पेन एंड पेपर, ठीक है। अब यहाँ आपको ए फॉर ऑल दे दिया और बी फॉर ऑल दे दिया, ठीक है। दूसरा मैंने लिख दिया, आई हैव आई हैव पेन पेपर कॉपी एंड बुक, ठीक है। तो जब केवल दो ही चीजों की, दो ही व्यक्ति, दो ही वस्तु बात करें, केवल खाली स्थान के बाद दो ही होना चाहिए, तो वहां लगा देना बोथ। लेकिन जब 2 से 3 हो जाए, 4 5 10 15 हो जाए, तो वहां आपको लगा देना है ऑल। तो देखिए, आई हैव पेन है और पेपर है, तो आई हैव बोथ, आई हैव बोथ पेन एंड पेपर। आई हैव ब्लैंक पेन पेपर कॉपी एंड बुक, ज्यादा है ना, यहाँ लग जाएगा ऑल, ठीक है ना। अब एक आपको एक सेंटेंस आता है कि ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, ठीक है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, तो आपको ऑल देता है और बोथ देता है। तो देखो, ग्लिटर सभी चीजों को बता रहे हैं, सभी चीजों को, तो दोनों नहीं, सभी बहुत सारी, तो यहाँ ऑल लगाना है, ठीक है ना। इतना आसान था, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बिल्कुल प्यारे प्यारे आपका स्नेह छोड़ के जाना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।